हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि रियल नंबर होते क्या हैं, है ना। तो आइए देखते हैं रियल नंबर्स के बारे में। सबसे पहले तो वो सभी नंबर, चाहे वो डेसिमल में हो, चाहे वो डिवाइड में हो, चाहे वो पॉइंट प्लस में हो, चाहे वो कैसे भी लिखो हो, रूट में हो, ये सभी नंबर रियल्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। हम क्या कह सकते हैं कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। तो इसके अंदर हम इन्हीं रियल नंबर के बारे में, यानी कि हर तरह के नंबर के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए, प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, है ना। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, और प्राइम फैक्टर से पहले प्राइम फैक्टर, अब ये करने से पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम क्या होता है और फैक्टर क्या होता है ना। तो प्राइम क्या होते हैं पहले वो समझते हैं। प्राइम नंबर होते हैं एक तरह के, और वो नंबर होते हैं ये जो अपने टेबल के अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते। क्या बोला मैंने कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और के टेबल में नहीं आते, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। उसके बाद अब ये फैक्टर क्या होता है ना। तो फैक्टर क्या होता है हमारा, लेट्स से अगर मैंने लिखा 4, अब मैं कहूं 4 के फैक्टर क्या क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 किस किस के टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में भी आता है, तो इसे बोलते हैं फैक्टर। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, अब उस पे अब समझो इस बात को कि प्राइम फैक्टर क्या होता है ना। तो प्राइम फैक्टर यानी कि फैक्टर तो हो, लेकिन वो फैक्टर सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही हो। ठीक है, उसी को ही बोलते हैं प्राइम फैक्टर। लेट से जैसे कि एक नंबर है, मैं लिखता हूं एक नंबर 140, अब मैं इसको बोलता हूं इसको प्राइम फैक्टर मेथड से इसको सॉल्व करो। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से करेंगे क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, आपको पता ही है ना। तो 2 7 जा 14 और 0 का 0 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। फिर 2 से अब ये नहीं होगा, है ना, अब ये 2 से नहीं होगा, तो अब इसे किससे करना पड़ेगा, फिर हमें 3 से, 3 से नहीं होगा, फिर 5 से, तो 5 7 जा 35 और ये 7 1 जा 7। तो यहाँ पे जो नंबर आते हैं ये आपके प्राइम फैक्टर्स होते हैं, यानी कि 140 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, तो 2 है 5 है और 7 है। ये इसके प्राइम फैक्टर है 140 के। तो यहां तक बात समझ में आई, इसे प्राइम फैक्टर कहेंगे। ठीक है, चलो अब प्राइम फैक्टर में हमारी एक चीज और होती है, जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, जैसे मैंने 140 लिखा, अब अगर इसको मुझे ट्री मेथड से करना हो, तो अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा, तो ये हम डिवाइड करके पता करेंगे। 2 को 140 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 70। फिर दोबारा अगर 70 को करना हो, यहाँ पे 2 दे रखा हो, तो यहाँ पे क्या आएगा 35। फिर अगर दोबारा करना हो और यहाँ पे 5 दे रखा हो, तो यहाँ पे क्या आएगा 7। बस ये इसके फैक्टर्स हो गए। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको इस मतलब 2 को 140 से डिवाइड करेंगे, यहाँ अपना आंसर लिख देंगे। अब 2 को 70 से डिवाइड करेंगे, यहाँ अपना आंसर लिख देंगे। अब 5 को 35 से डिवाइड करेंगे और यहाँ अपना आंसर लिख देंगे। बस यही आपका ट्री मेथड होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, आइए स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ, एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आओ समझते हैं इस चीज को, ये क्या है इसका मतलब। एचसीएफ हमेशा 2 या 2 से ज्यादा नंबरों का निकाला जा सकता है, सेम एलसीएम भी हमेशा 2 या 2 से ज्यादा नंबरों का निकाला जाता है। ठीक है, जैसे ये 2 नंबर लिखे मैंने यहाँ पे 15 और 25। अब मैं आपसे पूछता हूँ एचसीएफ क्या होगा इसका। तो आप कैसे निकालेंगे, पहले 15 के फैक्टर लिख दो सारे, एचसीएफ फैक्टर है ना ये, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे पहले 15 के फैक्टर निकालेंगे हम। तो 15 के फैक्टर क्या क्या होता है, 1 होता है,
फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर 15 होता है। यही फैक्टर होता है 15 के। आप 25 के लिख दो। 25 के फैक्टर क्या क्या होता है? 1 होता है, 5 होता है और 25 होता है। देखो 1 तो सभी का होता है ना, तो इसलिए हम 1 को जनरली नहीं लिखते। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि हम 1 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर हो जाता है। अब बात करें इसके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर अब क्या हुआ? 5 ना, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? इसका एचसीएफ आ जाएगा आपका 5। अब बात करें एलसीएम क्या होता है हमारा, है ना। तो मान लो अगर इन्हीं नंबर का हमें एलसीएम निकालना हो 15 और 25 का। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे छोटा मल्टीपल देखेंगे। किस किस का? 15 और 25 का सबसे छोटा मल्टीपल। तो पहले 15 का मल्टीपल लिखो, यानी कि 15 के सारे मल्टीपल लिख लो पहले। तो 15 के कौन कौन से मल्टीपल होते हैं हमारे? मल्टीपल मतलब 15 का टेबल पढ़ लो एक तरीके से, है ना। तो 15, फिर 15 टू जा 30, फिर 45, फिर 60, फिर 75, फिर 90, ऐसे करके चलता जाएगा। ऐसे आप 25 के मल्टीपल लिख लो। तो 25 का टेबल पढ़ेंगे 25, 50, 75, ठीक है, और 100, डॉट डॉट डॉट। ये सारे मैंने 15 और 25 के मल्टीपल लिख दिए और ये चलते जाएंगे। ठीक है, जो फैक्टर होता है वो तो लिमिटेड होते हैं, लेकिन मल्टीपल अनलिमिटेड होता है किसी भी नंबर के। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एलसीएम बताना था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इन दोनों में सबसे छोटा मल्टीपल कौन कौन सा है जो सेम हो। देखो जरा, यहां तक कुछ सेम है इतने से इतने में? हाँ, क्या सेम है? 75। इसके अलावा कुछ और भी सेम है क्या इससे पहले? नहीं, और कुछ सेम नहीं है। तो लोवेस्ट यानी कि सबसे छोटा आपका मल्टीपल क्या हो गया? 75। यही आपका एलसीएम होता है। ठीक है, एक और बार समझो, एचसीएफ और एलसीएम में ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे कि मान लो अब हम लेते हैं 12 एंड 18 ले लें। चलो ठीक है, 18 ले लिया हमने। अब 12, तो 12 के फैक्टर निकाल लो पहले। एक मिनट, सॉरी, 12 है ना। हाँ, तो 12 के फैक्टर निकाल लो, क्या क्या होते हैं। तो 12 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 12 में आता है। ये 12 के सारे फैक्टर हो गए। अब 18 के फैक्टर मतलब 18 किस किस के 12 में आता है? 2 में आता है, हाँ, 3 में आता है, हाँ, 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में हाँ, फिर उसके बाद 9 में, हाँ, फिर उसके बाद 18 में, और तो किसी में नहीं आता। ठीक है, अब अगर आपको एचसीएफ बताना हो तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है इसके अंदर, जरा देखना। 6 क्या है? 6। देखो कॉमन तो 3 भी है और कॉमन 2 भी है ना। 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है, बट मैंने क्या लिखा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा। तो क्या हो जाएगा वो आपका? 6। ठीक है, और अगर इसी का ही एलसीएम निकालना हो 12 और 18 का, तो 12 के मल्टीपल लिखो अब यहाँ पे। 12, 24, 36, 48, 60, फिर 72, एक मिनट, 72 तक हो गया था ना। उसके बाद 84, 96, 108, 120, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे अब 18 के लिख लो। 18, 36, 54, 72, है ना, ऐसे ही करके चलता जाएगा। अब हमें क्या बताना है इसमें? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो देखो मल्टीपल है कहाँ कहाँ पे? कॉमन 36 कॉमन है, ठीक है, फिर उसके बाद 72 कॉमन है, फिर उसके बाद 108 कॉमन आएगा, है ना। तो ये क्या है? कॉमन है हमारे, लेकिन इसमें क्या बोला है? सबसे छोटा कॉमन। तो वो क्या है सबसे छोटा वाला? 36। तो ये आ जाएगा आपका 36। तो आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीजें समझ में आ गई। ठीक है, यही मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है उन दोनों नंबर में। और एलसीएम का मतलब
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा मल्टीपल क्या है उसके अंदर, ठीक है। तो बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे 12 और 18 है ना, तो हम क्या करेंगे अब इसमें पहले 12 का वो निकाल लो प्राइम फैक्टर। ये जो प्राइम फैक्टर होता है ना, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब ऐसे ही 18 के भी निकाल लो। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब आपको HCF निकालना है ना, तो HCF क्या हो जाएगा इसके अंदर, पहले यहाँ पे 12 को लिखो, 12 के फैक्टर क्या क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में सेम हो। तो दोनों में क्या सेम है, देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 हो गया। और कुछ सेम है, हाँ, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 भी हो गया। तो 2 3 जा 6 आपका आंसर हो गया, ठीक है, HCF निकल गया। अब अगर मान लो आपको LCM निकालना हो, अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो पहले तो लिख दो HCF को, और उसके बाद यहाँ पे जो नंबर बचे, तो ये वाला 2 और 3 बचा ना, तो ये 2 3 और लिख दो यहाँ पे और इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 36। ये आपका HCF भी आ गया, LCM भी आ गया, ठीक है। अब मान लो अगर इसको वेरीफाई करना है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। HCF LCM निकाला है, बट किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि हिंदी में बोलते हैं। अब आते हैं इसको वेरीफाई करने पे, ठीक है, इनको वेरीफाई भी किया जाता है। तो A इंटू बी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है वेरीफाई के लिए HCF इंटू LCM। ए क्या होता है, जिन नंबरों का हमने HCF और LCM निकाला है वो A और B होते हैं। तो A की जगह बड़ा नंबर ले लो, B की जगह छोटा नंबर ले लो। HCF आपका 6 है और LCM 36 है। अब 18 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 प्लस 36 216, और 36 6 जा, ये भी 216। अगर आपका ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई करके सेम आ गए, इसका मतलब आपका HCF और LCM सही है। ये इसी को कहते हैं वेरीफाई करना, सत्यापित करना, वेरिफिकेशन हो गई, ठीक है। यानी कि HCF और LCM को निकाल के आप यहां पर उनको वेरीफाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। ओके, तो ये चीज आप लोगों को सभी को अच्छे समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह के अब आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके 1.1 की एक्सरसाइज में, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को करके देखना, अगर होते हैं तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको कल इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगा। उसके बाद आपको जो भी कोई डाउट होगा तो आप लोग मेरे से मेरे इंस्टा या मेरे टेलीग्राम पे मुझे फॉलो करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो यही एंड करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।